किसान साथियों, धान की रोपाई अगर आप करने वाले हैं या कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, आज हम यही जानेंगे। आज हम 5 ऐसी गलतियां आपको करने से रोकेंगे जो आप रोपाई के आसपास कर देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है, नहीं दोहराना है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहली गलती हम क्या करते हैं। किसान साथियों, रोपाई से पहले आपको क्या करना होता है कि पौधे को नर्सरी से निकालना होता है, उखाड़ना होता है। यहीं पे हम पहली गलती करते हैं। एक तो समय से आपको रोपाई करना है, और पौधे की जो एज होनी चाहिए 25 दिन के आसपास, औसतन 25 दिन पुराने पौधे की रोपाई करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 21 से 25 दिन वैज्ञानिक समय बताया गया है। तो आप मोटी मोटा 20 से 30 दिन का समय मान सकते हैं कि हाँ, 30 दिन तक रोपाई करना अच्छा होता है। इसके बाद जितना ज़्यादा देर वाले, जितना ज़्यादा बड़े पौधे की आप रोपाई करेंगे, उसमें जो फुटाव होता है, उसमें जो कल्ले की संख्या आती है वो कम आती है। कम क्यों आती है, इसके पीछे का भी रीज़न होता है। किसान साथियों, फसल की एक समय अवधि होती है। आप देखते होंगे जब आप कोई वैरायटी लेते होंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि हाँ, ये जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, ये मध्यम अवधि की वैरायटी है, ये देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। तो मोटी मोटा हम मान लेते हैं कि अगर कोई वैरायटी मान लीजिए कि 100 दिन में ही तैयार हो जाएगी, 100-110 दिन में तैयार हो जाएगी। अब उसमें कल्ले निकलने का मतलब 100 दिन में तो पूरी फसल तैयार होनी है, तो उसमें कल्ले निकलने का भी तो निश्चित समय होता है कि हाँ, इतने दिन के बाद रोपाई के 15-20 दिन, 25 दिन के आसपास कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। औसतन मतलब ये प्रक्रिया जो है पहले से ही होना स्टार्ट हो जाती है। आपको कल्ले जब दिखाई देते हैं तभी आप मानेंगे कि हाँ, कल्ले निकले, लेकिन हाँ, वो जो प्रोसेस होता है अंदर अंदर बहुत पहले से ही वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल लगभग 20-25 दिन पे आपको कल्ले जो है उसकी संख्या में वृद्धि होना दिखाई दे सकती है। हो सकता है 30-35 दिन भी हो जाएं। तो मोटे मोटा 20 से लेके और 30-35 दिन का जो समय होता है, इसके बीच में ही कल्ले का जो है फुटाव होना स्टार्ट होता है। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने 40 दिन के पौधे की रोपाई की या 45 दिन के पौधे की रोपाई की, तो आपके जो पौधे की एज है वो 40-45 दिन हो गई। हमने बताया कि रोपाई के 20 दिन के बाद से कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट हो जाता है। जिस किसान साथी ने 25 दिन की नर्सरी लगाई होगी, उसकी फसल जब 45 दिन की हो जाती है तो कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होता है। और आपने 45 दिन के ही पौधे की रोपाई की, तो जो कल्ले निकलने का उसका समय था, उस समय आपने तो रोपाई की, तो सीधा सीधा आपका जो पौधा होता है उसका जो मतलब एक प्रोसेस होता है वो पिछड़ जाता है, पौधा आपका पिछड़ जाता है, जिससे उसमें कल्ले का फुटाव स्वाभाविक रूप से कम होता है। इस बात का ध्यान देना है। अब पौधा जब आप रोपाई करेंगे तो रोपाई करने के बाद उसमें अगर मान लीजिए अच्छी नर्सरी है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने पीला वाला मतलब पीली नर्सरी है, उसमें रिकवर होने में लंबा समय लगता है, तो आपकी फसल तो और पीछे चली जाएगी, यानी उसमें कल्ले और कम आएंगे, जिससे सीधा सीधा उत्पादन पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लगभग 25-30 दिन तक आपको रोपाई कर देनी चाहिए। अब पौधा उखाड़ने से पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि पौधा आपका सही से उखड़े। उसके लिए आप हल्का सिंचाई कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। जब खेत में आप सिंचाई करेंगे तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे जड़ों को कम नुकसान पहुंचता है। जितना ज़्यादा जड़ों को नुकसान पहुंचेगा, पौधा रिकवर होने में उतना लंबा समय लगाएगा। तो अगर आपके वहाँ पे मान लीजिए पौधा उखाड़ने वाले हैं, उससे पहले बरसात हो जाती है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बरसात नहीं होती है, आपने ऐसी जगह पे लगाया हुआ, कई बार हम ऐसी मिट्टी में भी लगा देते हैं जहाँ की काफ़ी सख्त मिट्टी हो जाती है, तो उसमें जड़ें काफ़ी नुकसान जड़ों को हो जाता है। तो पौधा उखाड़ने से पहले आपको ये करना है, और उखाड़ने के बाद जल्द से जल्द रोपाई कर दें, ताकि पौधे में ज़्यादा पीलापन ना हो, पौधा रिकवर होने में लंबा समय ना लगाए। इसके अलावा रोपाई से पहले ही आपको बेसल डोज वाली खाद डाल देनी चाहिए, जिसमें आप डीएपी डालते हैं तो 30 से 40 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ पोटास आप डालिए, लगभग 25 से 40 किलो डाला जाता है, तो मोटे मोटा 30-35 किलो 40 किलो तक आप पोटास डाल दीजिए। आप चाहें तो पोटास आधी मात्रा डालिए रोपाई के समय, और आधी मात्रा 40-50 दिन पे डालिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो पोटास हो गया, 25 से 40 किलो तक पोटास डाल सकते हैं। डीएपी हमने बताया 30 से 40 किलो। यूरिया की बात की जाए तो पहली यूरिया, अगर आप डीएपी डालते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोपाई के समय ही डालें। आप चाहें तो रोपाई के समय 15-20 किलो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप रोपाई के समय न डालें। रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास पहली यूरिया आप डालें, लगभग 15 से 20 किलो।
इसके बाद आप दूसरी यूरिया 20-30 दिन पे डालें, 25-30 दिन पे, और अंतिम यूरिया 40-45 या 50 दिन तक डालें। 30 से 40 किलो हर बार इस्तेमाल करना है। तो डीएपी वाला फार्मूला भी हमने जान लिया। और समय से खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप डीएपी अगर आप रोपाई के बाद डालते हैं तो वो सही से काम नहीं करती है। ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ भी है। इसके अलावा किसान साथियों, आपको एक चीज़ और करना है कि जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करना है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय करते हैं तो आपका जिंक और फास्फोरस यानी जो डीएपी डालते हैं उसमें फास्फोरस 46% होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। तो फास्फोरस के साथ मतलब जिंक और फास्फोरस जब एक साथ मिलते हैं तो इनमें रिएक्शन होता है जिससे एक नया तत्व बनता है जिंक फास्फेट। ये अघुलनशील हो जाता है। मतलब फास्फोरस आपकी मिट्टी में रहेगा, जिंक भी रहेगा, लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाएंगे, भोजन के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। समझ लीजिए एक हिसाब से बेकार हो जाता है। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। जिंक कभी भी अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो रोपाई के समय न डालें। अगर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप स्प्रे कर दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि स्प्रे कैसे किया जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे SRJ फार्मिंग पे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और अगर हम जाने जिंक कब डालना, अगर हम मिट्टी में डालते हैं जिंक, तो जिंक का इस्तेमाल रोपाई के कम से कम 20 दिन के बाद जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, तो उसी यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो डालना है। साथ में यूरिया 30-40 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यूरिया, जिंक, इन सभी खादों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। एक चीज़ का ध्यान आपको और देना है, खरपतवार का नियंत्रण आप करिए। अब किसान साथियों, खरपतवार का नियंत्रण 2 तरह से किया जाता है। एक तो खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, यानी उगने से पहले उसका नियंत्रण कर दिया जाए। दूसरा होता है खरपतवार उगने के बाद जब 2-3 पत्ती के हो जाए तब नियंत्रण किया जाए। तो रोपाई के समय हम कौन सी चीज़ डालते हैं, या तो हम ब्यूटाक्लोर डालते हैं या पेट्लाक्लोर डालते हैं, जो खरपतवार उगने से रोकने वाला फार्मूला है। कोई भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल रोपाई के 72 घंटे के अंदर करना होता है। और इस्तेमाल के समय खेत में पानी भरा हो और 3-4 दिन तक पानी लगातार भरा रहेगा इस्तेमाल के बाद, तभी ये चीज़ें सही से काम कर पाएंगी। अगर हम जानें कि खरपतवार जब 2-3 पत्ती के हो जाते हैं 15-20 दिन के आसपास, तो उस समय या फिर जब भी आप देखें कि यहाँ 2-3 पत्ती के हो गए हैं, तो एक फार्मूला आता है बिस्पायरी बैग सोडियम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए किसी भी अच्छी कंपनी का। इससे खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान का देना है, खरपतवार जब 2-3 पत्ती को हो तभी इस दवा का इस्तेमाल कर दीजिए। अन्यथा जब बड़े खरपतवार हो जाएंगे तो भी आसानी से नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। और बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। बरसात में दूसरी सीजन की अपेक्षा खरपतवार का जमाव भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा समय से देखभाल करिए, खेत में जाइए, खेत की निगरानी करिए। कोई बीमारी दिखे तो उससे संबंधित आप दवा का इस्तेमाल करिए। समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई करेंगे तो निश्चित ही आप किसान साथियों धान की फसल में बढ़िया ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो, वीडियो से संबंध में सुझाव हो, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से अपना कीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।